नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। 1971 में जिस बांग्लादेश के लिए लड़ाई लड़ी गई, जिस बांग्लादेश के लिए करीब 3900 सैनिकों ने शहादत दी, आज उस बांग्लादेश में जब हिंदुओं को सरेआम जला दिया जाता है, उस बांग्लादेश में जब महिलाओं के ऊपर सरेआम अत्याचार होते हैं, उस बांग्लादेश में जब हिंदुओं के मंदिरों को सरेआम तोड़ दिया जाता है, तो ये सवाल उठने लाजमी है कि पूर्वी पाकिस्तान उस दौर का, जब बांग्लादेश अलग नहीं हुआ था, उसमें 20% से ज्यादा उस वक्त हिंदू रहा करते थे और ये मांग थी कि पाकिस्तान हमारे ऊपर जुल्म करता है तो हमें एक अलग देश बनवा देना चाहिए। उसके लिए भारत ने लड़ाई लड़ी, पूर्वी पाकिस्तान को हटाकर बांग्लादेश बना दिया गया। लेकिन उसके बाद हिंदुओं के ऊपर जिस तरीके से अत्याचार हुए, हिंदुओं को जिस तरीके से उनके ऊपर कत्लेआम हुए, मंदिरों को तोड़ा गया, माता बहनों का अत्याचार किया गया, लोगों को सरेआम जला दिया गया, अब यह सवाल उठना लाजमी है कि क्या वास्तव में पहले पाकिस्तान में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हुआ, अब बांग्लादेश में हो रहा है, तो हिंदुओं को टारगेट क्यों किया जा रहा है? इसके पीछे की असली कहानी, हकीकत है क्या? मेरे साथ लेफ्टिनेंट जनरल अश्विनी श्रीवास्तव मौजूद है, पूरे हालात को समझते हैं। इन्होंने देखा है 1971 की जंग को भी देखा है, आज के हालात को भी सर समझते हैं। सर थोड़ा समझाइएगा, 1971 की जंग भी आपने देखी, जिस तरीके से बांग्लादेश के लिए भारत लड़ा, और आज भी हालात आप देख रहे हैं, हिंदू को सरेआम जला दिया जाता है, माता बहनों के साथ सरेआम अत्याचार हो रहे हैं, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है। सर कैसे बीज पनपा बांग्लादेश में हिंदू विरोधी, थोड़ा समझाइए सर। हाँ बिल्कुल, देखो एक तो बात ये सच्चाई है कि 1971 की जो थी लड़ाई में, उसमें भारत ने ही आज़ादी दिलाई, बांग्लादेश को एक नया देश बनाया, मुफ्ती बहानी जो थे उनके साथ लड़े, और उस समय जो ऑपरेशन सर्च लाइट किया था पाकिस्तान ने, उसमें उन्होंने कम से कम 25 से 30 लोगों को मार दिया, 30 से 35 लाख औरतों का रेप हुआ, 2 करोड़ के करीब लोग पलायन करके भारत में भाग के आए, और ऐसी सिचुएशन थी वहां पर भयानक। और उस समय भारत की फौज वहां जाती है और पाकिस्तान की आर्मी को डिफीट करती है। 93,000 जो हैं, जो प्रिजनर बनाए जाते हैं, हाथ खड़े कर लेती है पाकिस्तान की फौज, और जो जनरल न्याजी हैं वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर साइन करते हैं जनरल अरोरा के सामने। तो ये सच्चाई है कि उस देश को हमने बनवाया, और वो एक जब शेख मुजीबर रहमान का ने उसके जो प्राइम मिनिस्टर बने, वो एक प्रकार से सेकुलर देश था, मगर धीरे धीरे फिर वो उसी राह पे चला गया जैसे पाकिस्तान। आप अगर ये बात आपने ठीक बोली कि जब ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान थे, 1947 में आज़ादी मिली, उसमें ईस्ट पाकिस्तान में 23% के करीब हिंदू थे, और वो 1971 तक घट के 14% रह गए थे। और दुख की बात है कि जब बांग्लादेश बन गया, हमने सोचा था हिंदुओं की एक प्रकार वहां पर अब थोड़ी सी सिचुएशन ठीक होगी, मगर ऐसा नहीं हुआ। हुआ क्या कि वहां घट के अभी 7% रह गए। अब बात आती है कि ये क्यों हुआ। देखो ये सच्चाई है, 15 साल से शेख हसीना की गवर्नमेंट रूल पे थी। शेख हसीना की गवर्नमेंट जो थी उसने बहुत अच्छा काम किया, इकोनॉमिकली बांग्लादेश बहुत अच्छा जा रहा था, उसकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत अच्छा कर रही थी, वो लीस्ट डेवलप से डेवलपिंग कंट्री की तरफ बढ़ता जा रहा था, उसका पर कैपिटा इनकम किसी समय में भारत से भी ज्यादा था। और ऐसे में ये जो कार्रवाई कराई है अगस्त पिछले साल, ये डीप स्टेट अमेरिका ने कराई है। वो नहीं चाहता कि, क्योंकि उसको सेंट मार्टिन आइलैंड चाहिए था जो बांग्लादेश के नजदीक है, वो शेख हसीना की गवर्नमेंट ने नहीं दिया। और ऐसे में ये जो भी कुछ हुआ बांग्लादेश में, ये क्रिएटेड था डीप स्टेट ऑफ अमेरिका, और उसका फायदा कौन उठा रहे हैं? चीन और पाकिस्तान। अब जो सिचुएशन पैदा हुई है, ये मोहम्मद यूनुस को किसने भेजा? ये एक डीप स्टेट अमेरिका ने भेजा। ये एक मुखड़ा है, और ये कहते हैं कि इसके बस का कुछ नहीं है। आज की तारीख में जो लोग कंट्रोल कर रहे हैं बांग्लादेश में, ये वही हैं जो कि किसी समय पाकिस्तान के साथ खड़े थे। जमाते इस्लामी, असलम जो इस्लाम आपका जो अंसार इस्लाम है, या बांग्लादेश मुजाहिदीन है, आज इनका ही बोलबाला है। और ये जिस प्रकार से स्टूडेंट प्रोटेस्ट चली थी, ये स्पॉन्टेनियस नहीं थी, क्रिएटेड थी। तो ये सच्चाई है कि धीरे धीरे एंटी इंडिया सेंटीमेंट पैदा किए जा रहे हैं, एंटी हिंदू और मीडिया के अगेंस्ट।
जिस प्रकार से शेख हसीना को वहां से भाग के भारत में शरण लेनी पड़ी, ये दुख की बात है। और अब ये पूरा का पूरा जो सिनेरियो देखो अब चेंज हो गया है 1.25 साल में। अब वहां पर आप देखिए मीडिया पे, और मैं मानता हूं ये जिस प्रकार से शारिफ ओस्मान हादी को मारा गया, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इसमें भारत का कोई लेना देना नहीं है। भारत चाहता है कि वहां पर फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो, इंक्लूसिव इलेक्शन हो, जिसके अंदर अवामी लीग भी हिस्सा ले। मगर कौन नहीं चाहता इलेक्शन? वो नहीं चाहता मोहम्मद यूनुस, क्योंकि वो पावर को क्यों लूज करेगा। और किसने ये कराया है? ये कराया है पाकिस्तान की आईएसआई ने। पाकिस्तान की आईएसआई ने टारगेट किलिंग कराई है कि भाई वहां क्यों सर कंफ्यूजन होगा, भारत की तरफ उंगली उठा सकते हो, क्योंकि ये हार्डी जो था कई बार एंटी इंडिया कमेंट देता था। मगर भारत नहीं ऐसा कभी करेगा। भारत चाहता इलेक्शन हो। और बीएनपी जो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी है, उसके चांसेस बहुत थे कि वो गवर्नमेंट बनाएगी, मगर उसके ऊपर भी ये हमले कर रहे हैं। तो एक प्रकार से ये मोहम्मद यूनुस की गवर्नमेंट नहीं चाहती इलेक्शन हो, और इसीलिए ये सोची समझी साजिश के तहत पे ये ओस्मान हादी को मारा गया है। और अब इन्होंने ऐसा सिचुएशन क्रिएट कर दिया है कि वहां पर लोगों के अगेंस्ट अभी आप एक जो हिंदू को जला दिया है उस ब्लास्फेमी के नाम से, और इसके बाद कितने हिंदुओं को मारा जा रहा है, मीडिया को मारा जाता है, वहां अवामी लीग के जो कार्यकर्ता हैं उनको मारा जाता है। तो एक बहुत ही अनार्किक टाइप सिचुएशन पैदा होगी बांग्लादेश में, और ये दुख की बात है क्योंकि सिचुएशन कंट्रोल, मगर ये सब ऐसा इनोशन नहीं, ये क्रिएटेड है, और ये क्रिएट किया है आईएसआई ने। तो मैं आगे बताऊंगा कि आईएसआई भारत के लिए क्या एक प्रकार प्रॉब्लम डाल सकती है, और हमें कैसे इसके लिए एक प्रकार से तैयार रहना चाहिए। जी सर, समझाइए, थोड़ा समझाइए सर, दर्शकों को थोड़ा समझाइए। देखो, ये है कि आज की तारीख में बांग्लादेश में क्या हो रहा है, और वो भारत के लिए क्या हो सकता है। देखो, भारत और बांग्लादेश एक बहुत ही बांग्लादेश को इंडिया लॉ कंट्री माना जाता है। बांग्लादेश का बॉर्डर 95% भारत से मिलता है। यहीं से रॉ मटेरियल जाता है टेक्सटाइल का, यहीं से खाना पीना सब कुछ जाता है। अगर रिलेशन खराब होते हैं बांग्लादेश और भारत के, भारत को तो नुकसान होगा, मगर बांग्लादेश को बहुत है, क्योंकि हम उसके वन ऑफ द मोस्ट ये कहते हैं ट्रेड पार्टनर हैं। अब वहां पर आप ये देखें कि आईएसआई इतने पैर पसार चुका है। वहां पर जो रोहिंग्यास थे, जो 10 से 12 लाख रोहिंग्या आए थे शरणार्थी म्यांमार से, जो कोक्स बाजार में, उसको रेडिकलाइज किया जा रहा है। उनको रेडिकलाइज करके भारत की तरफ पुश करने की कोशिश कर रहा है आईएसआई। आज आईएसआई का एक सेल खुल गया है जो पाकिस्तान की एम्बेसी है ढाका में। इसके साथ साथ कि चिटागोंग हिल्स के अंदर जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप होते थे, जो कि मिलिटेंट ग्रुप थे, एक समय में नॉर्थ ईस्ट में जो उल्फा, एनडीएफबी, पीएलए, एनएससी, एनआईएम, खपलांग, इनके जो ग्रुप थे, इनके आपकी बेसिस चिटागोंग हिल में थी, और ये वहां से ऑपरेट करते थे। मगर जब शेख हसीना की गवर्नमेंट आई तो उसने सब उखाड़ फेंके थे, और इसीलिए भारत के नॉर्थ ईस्ट में शांति आई थी। तो शेख हसीना का भी उसमें योगदान था। और उस समय इन्होंने जो उल्फा के मेंबर थे राजकोवा, वो भारत को सौंप दिया। मगर उस समय परवेज बुरवा झांसा दे के निकल गए, और वो चले गए, फिर चीन के अंदर गया, यूनान में, और अभी सुनने में आया है उसको ढाका लाया जा रहा है कि वो उल्फा की एक्टिविटी दोबारा स्टार्ट करे, बोडो नेशनल जो टेररिस्ट की एक्टिविटी करे, एनएससीएन, खपलांग। तो ये भी एक प्रकार भारत के लिए चिंता का विषय है। इलीगल माइग्रेशन होंगी, रोहिंग्यास को रेडिकलाइज भारत में पुश किया जाएगा, प्लस ये जो आपके एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप हैं, इनके कैंप दोबारा बना सकता है। चौथा, वहां पर जो हिंदूज हैं उनके ऊपर बहुत ज्यादा आप देखेंगे वायलेंस होगा, और उनसे वो भागने की कोशिश करेंगे, उसके पास वो कोई चारा नहीं तो उनको मार दिया जाएगा। ये भी एक भारत के लिए चिंता का विषय है। अब क्या होगा आगे, ये तो समय ही बताएगा, मगर अभी सिचुएशन काफी प्रिकेरियस है। और आर्मी जो है, अभी तक जो बांग्लादेश की आर्मी है, उसको मुझे कहना पड़ेगा कि वो अभी तक कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, वो न्यूट्रल है, एक प्रोफेशनल आर्मी है। भारत की मिलिट्री और जो बांग्लादेश की मिलिट्री के साथ अभी भी कॉन्टैक्ट्स हैं, और काफी अच्छे कॉन्टैक्ट्स हैं, क्योंकि दोनों ने इकट्ठे लड़ा था। बांग्लादेश की जो मुक्ति बाहिनी थी, उस समय बांग्लादेश की आर्मी तो नहीं थी, मगर ये भी सच्चाई है कि कुछ एक समय में
पाकिस्तान से आईएसआई के डीजी भी आए हैं, बाकी भी वहां के सीनियर मिलिट्री ऑफिसर आए हैं। उनको ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास ले भी गए हैं। लेमने हॉट जो एक एयरफील्ड है जो कि बहुत नजदीक है कोक्स बाजार सिलीगुड़ी कॉरिडोर के, वहां ले जाया गया चुंबी वैली के पास। मगर फिर भी भारत और जो बांग्लादेश की फौज है उसके साथ वर्केबल रिलेशन है। और हम रिलेशनशिप करें, बांग्लादेश की जो फौज है वो पाकिस्तान की फौज की तरह नहीं है, जो कि वो फौज हो जो कि ऐसे मौके का फायदा उठा के खुद पावर में आ जाए, ऐसा बिल्कुल कुछ बांग्लादेश की फौज ने ऐसा इशारा नहीं किया है। तो ये एक अच्छा पहलू है। हम क्या चाहते हैं? भारत चाहता है कि भाई इलेक्शन हो, फरवरी में हो, साफ सुथरे, फेयर एंड फ्री हो, इंक्लूसिव हो। इंक्लूसिव मतलब वो इलेक्शन कैसे हो सकते हैं कि जिसके अंदर अवामी लीग हिस्सा ना ले, जिसकी ग्राउंड पे 30 से 35% लोग उसके साथ हैं, उसकी बेस बहुत बड़ी है, कैडर बेस। तो हम ये चाहते हैं कि इलेक्शन तो हो मगर उसके अंदर अवामी लीग को भी हिस्सा देने की इंक्लूसिव हो। ये भारत की डिमांड है। सर यहां पर एक चीज थोड़ी सी मैं समझना चाहता हूं कि अगर मैं भारत के इर्द गिर्द चीजों को देखूं, पाकिस्तान अमेरिका का एक तरीके से आधिपत्य चल रहा है, बांग्लादेश पर भी आप बोल रहे हैं अमेरिका का करता किया धरा है, सब कुछ हो गया है, नेपाल में भी अस्थिर है सब कुछ, चीन हमारा पहले से दुश्मन है, म्यांमार के भी हालात कुछ ऐसे हैं। भारत की बढ़ती ताकत, जिस तरीके से दुनिया में भारत की ताकत बढ़ रही है और प्रधानमंत्री मोदी जिस तरीके से सीना तान कर दुनिया को अपनी ताकत दिखा रहे हैं, क्या भारत के खिलाफ मोदी सरकार को अस्थिर करने के लिहाज से ये कोई प्लानिंग तो नहीं रची जा रही है? सर इसको कैसे देख रहे हैं आप? हाँ देखो, एक बात तो माननी पड़ेगी, अमेरिका भी भारत की जो प्रोग्रेस से खुश नहीं है। वो सोचता है कि भारत एक प्रकार बहुत बड़ा देश बन जाएगा, क्योंकि भारत की जो इकोनॉमी देखें आज फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है वर्ल्ड की, और इसी प्रकार से हम कोविड-19 से पहले भी थी। तो मुझे नहीं लगता अमेरिका कोई पसंद है। यूं तो भारत और अमेरिका ने 4 फाउंडेशन एग्रीमेंट साइन किए 2000 के बाद, जैसे कोमकासा, लीमियो, जीएसओ-माई प्लस बेका। मगर इसके बावजूद अगर आप देखें, स्पेशली डोनाल्ड ट्रंप 2.0 में वो वही सारे काम कर रहा है जो कि भारत के इंटरेस्ट के अगेंस्ट है। टैरिफ लगाना 50%, बांग्लादेश के अंदर जो ये हुआ वो तो बाइडेन गवर्नमेंट, वो डीप स्टेट ने जो पाकिस्तान को आज वो हेल्प कर रहा है पूरे जोरों से अमेरिका, कहीं ना कहीं वो नेपाल के अंदर, तो एक प्रकार से वो नहीं चाहता भारत की डेवलपमेंट इतनी हो। उसको कहीं ना कहीं ये लगता है कि भारत एक बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंट हो जाएगा, एक पावर सेंटर हो जाएगा। तो ये मुझे लगता है ये सच्चाई है। कहीं ना कहीं पाकिस्तान को जो मदद दी जा रही है या बांग्लादेश में जो कुछ कराया, ये एक प्रकार से भारत के ऊपर प्रेशर डालना, भारत की इकोनॉमी को गिड़गिड़ाना, क्योंकि भारत की इकोनॉमी वाकई वर्ल्ड के अंदर सबसे बेटर जा रही थी और हम अच्छा कर रहे थे। अगर वो स्ट्रांग इंडिया को मुझे लगता है कि अमेरिका नहीं चाहता, जिस प्रकार से हालात है, जिस प्रकार के अनटिल कुछ चेंज हो जाए अभिषेक। बिल्कुल बिल्कुल सर, थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा। और जैसा कि सर आपने समझाया कि आईएसआई का जो प्लान है और अमेरिका की खुफिया एजेंसी का जो प्लान है, जाहिर तौर पर इससे थोड़ा सावधान भारत को रहना पड़ेगा, क्योंकि बांग्लादेश में फैली अशांति ये बहुत बड़े संकेत आने वाले भविष्य को लेकर दे रही है। खैर, आप बांग्लादेश में फैली इस हिंसा को किस तरीके से देखते हैं, कमेंट करके अपनी राय बताइएगा। और क्या आपको लगता है कि मोदी सरकार की बढ़ती ताकत से न केवल पाकिस्तान और चीन परेशान है, बल्कि अमेरिका की भी नींद उड़ी हुई है? और इसी बात को ध्यान में रखते हुए अमेरिका नहीं चाहता कि भारत अब आने वाले दिनों में या आने वाले सालों में तरक्की की ऊंचाइयों को छुए और कह सकते हैं कि दुनिया के सबसे बड़े देशों में शामिल हो, क्योंकि अमेरिका का अभी तक एक छत्र राज चलता था। अमेरिका सर्वशक्तिमान अपने आप को कहलाता था, लेकिन पिछले कुछ सालों में अमेरिका का जिस तरीके के हालात हुए हैं, उसने बता दिया कि अमेरिका की वो ताकत अब ज्यादा दिनों तक रहने वाली नहीं है। खैर, आपका इस खबर पर क्या कहना है, कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा।